दादरी जिले के उपायुक्त श्री राजेश चौकपाल जी ने एक बार फिर नई पहल शुरू की है। हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, चरखी दादरी के उपायुक्त श्री राजेश चौकपाल जी ने नई पहल शुरू की है, जहां आपको बता दें आम आदमी आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त है। वहीं पशु पक्षी इंसान के ऊपर आधारित है, लेकिन इंसान का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बात करें पशु पक्षियों की, तो पशु पक्षियाँ सिर्फ इंसान के ऊपर आधारित हैं। इसी की पहल करते हुए उपायुक्त राजेश चौकपाल जी ने पक्षियों के लिए आशियाने बनवाए हैं और चरखी दादरी के कोर्ट परिसर में लघु सचिवालय में पक्षियों के लिए आशियाना लगवाने पहुँचे हैं और जो पक्षियों के लिए पानी भर के रखे गए बर्तन हैं, उनको भी रोज़ाना बदलने की बात कही है। उपायुक्त राजेश चौकपाल ने कहा कि जो पशु पक्षी हैं वो एक इंसान के ऊपर आधारित है, लेकिन इंसान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उपायुक्त राजेश चौकपाल ने सभी से विनती करते हुए कहा कि अपनी जो कमाई है, काम है, उसको छोड़कर थोड़ा समय पशु पक्षियों के लिए भी निकालें और उनके लिए आशियाने और पानी की व्यवस्था करें। आपको जीवन में एक अलग ही आनंद मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त राजेश चौकपाल जी द्वारा हर बार एक नई पहल की जाती है और यह भी पहल एक जो पक्षियों के लिए आशियाने लगाने की बात है, वो भी एक सराहनीय पहल है। उपायुक्त द्वारा यह सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों से अपील है कि पशु पक्षियों के लिए आशियाने और पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। आपको भी यह पहल करनी चाहिए। क्या नाम है, पक्षियों के लिए आशियाने आशियाने लगवाए जा रहे हैं, इसके लिए बताइए सर। दादरी में जो ट्री कवर है बहुत कम है और मैंने अक्सर देखा है कि जो पक्षी घोंसले बनाते हैं वो हवा आदि से गिर जाते हैं और उनके अंडे आदि टूट जाते हैं। और दूसरा जो खुले घोंसले होते हैं उसके अंदर जो प्रीडेटर बर्ड्स होते हैं, कौवे होते हैं, बाज होते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं, बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी सालों से मैं ये चिड़ियों के लिए घोंसले बना के लगवा रहा हूँ और उसी कड़ी में चरखी दादरी में भी जो घोंसले हैं वो चिड़ियों के लिए मैं लगवा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा घोंसलों की ज़रूरत है और ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सभी उस नंबर को मीट कर पाऊँ। तो ये केवल इंस्पिरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों को चाहिए कि जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास देखें कि बर्ड्स को, जो भी अदर लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो बटरफ्लाइज हैं, उनको कैसे हम उनका देख रेख कर सकते हैं, कैसे हम उनको कुछ सुविधाएं दे सकते हैं जो कि आज क्लाइमेट चेंज के युग में उनको नहीं मिल पा रही है। तो छाया में अगर हम ये घोंसले लगाएंगे तो अवश्य ही बर्ड्स कुछ समय बाद इन घोंसलों को अपनाएंगी। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने फतेहाबाद में लगाया था एडीसी एजेंट्स में और चंडीगढ़ में पंचकुला मैंने अपने रेंज के बाहर लगाया था और उन घोंसलों में बर्ड्स ने उनको अपनाया भी और केवल अपनाया नहीं, उसमें अंडे भी दिए और उसमें अंडों से बच्चे भी निकले। तो अगर हम इसका ध्यान रखें और सही जगह लगाएं तो ऐसा नहीं है कि बर्ड्स इनको नहीं अपनाएगी और एक ये जागरूकता होगी। और जब हम बर्ड्स के रहने का ख्याल करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उनके पानी की भी ध्यान रखेंगे और उनके खाने का भी ध्यान रखेंगे। ये इसके साथ ही आएगा। गर्मी का सीज़न आने वाला है, शुरू हो चुका है गर्मी का सीज़न। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अपने आसपास पक्षियों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें, कटोरे रखें, हो सके तो उनके दाने का इंतजाम भी करें। और काफ़ी बर्ड्स ऐसे हैं कि जो दाना नहीं खाते, जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो दाना नहीं खाते। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने बाजरा डाल दिया है, गेहूँ डाल दिया है तो सभी बर्ड्स का पेट भर गया। काफ़ी बर्ड्स को और काफ़ी इंसेक्ट्स को अपने खाने के लिए फूलों की आवश्यकता होती है, विशेष तरह के फूलों की आवश्यकता होती है। कनेर के फूल हो गए और भी कोई क्रीपर्स हो गए, जो छोटी बर्ड्स होती हैं, रेड क्रिम्सन बर्ड है, इस तरह कई बर्ड्स हैं, वो इन फूलों में से जो इसका रस होता है वही उनका फूड होता है। तो मैं भी ये अपील करूँगा कि फूल भी लगाएं और तितलियों का भी और कुछ स्मॉल बर्ड्स का भी जो फूड है, खाना है, वो उसमें पाया जाने वाला द्रव है, उसमें पाया जाने वाला रस है। तो ये हम थोड़ा सा एफर्ट अगर हम सभी लोग करेंगे, अगर हर आदमी ये ठान ले तो एक एक करके एक बहुत ही विशाल श्रृंखला बन जाएगी और
हम इन पक्षियों को, इन तितलियों को, इन इंसेक्ट्स को कुछ राहत दे पाएंगे और इससे जो हमारा पर्यावरण है उसकी जो चेन है वो भी सुदृढ़ होगी और एक बेटरमेंट की तरफ हम एक कदम बढ़ाएंगे। बेटरमेंट तो जब सभी करेंगे तब जाके आएगी, लेकिन एक कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।